राव इंद्रजीत ने अचानक राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। उम्र का तगाजा बताकर बेटी का साथ देने की अपील की है लोगों से। सियासी जमीन को मजबूत करने पर फोकस और लगातार ग्राउंड पर सक्रियता सब समझा जा सकता है। आरती राव भी एक्टिव हैं अपने इलाके में। राव इंद्रजीत भी समर्थकों के घर जा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की राजनीति भविष्य में काफी बदलती हुई दिख सकती है, जिसे शायद राव इंद्रजीत अच्छे से भाप रहे हैं, क्योंकि आज के दिन इलाके में राव विरोधियों की फौज काफी बड़ी है और इसलिए राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव के लिए राजनीतिक जमीन को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। उम्र का तगाजा बताया है, बढ़ती उम्र का जिक्र किया और उन्होंने नई पीढ़ी को मौका देने की बात भी कही। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक खास बात और कही जिसकी तरफ सबका ध्यान गया, वो ये कि राव इंद्रजीत ने लोगों से भविष्य में अपनी बेटी आरती राव का साथ देने की अपील की। राव इंद्रजीत ने कहा कि पब्लिक के बिना मैं जीरो हूं। मैंने प्रण लिया है कि जनता की वजह से जो ताकत मुझे मिली है उसे निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा और यही मैंने बेटी को भी सीख दी है। तो मेरा तो उम्र का तगाजा है, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह पर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इलाके की तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसको मिलता रहेगा। वास्तविकता ये है कि अगर पब्लिक मेरे साथ नहीं हो तो मैं जीरो। पब्लिक ने मेरे को पिछले 45 साल के अंदर सराहा है और मैंने भी अपनी तरफ से ये प्रण लिया है कि जो भी ताकत मेरे को पब्लिक के मार्फत से मिली है उस ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यही सीख मैंने अपनी बेटी को भी दी है। और जिस तरह से ये आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 75 साल का हो गया, इतना भागदौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह के ऊपर चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इलाके की तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसके साथ भी मिलता रहेगा। साथियों, राजनीति के उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे। राजनीति के शिकार कई लोग हो सकते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं चमचागिरी कर लिया होता तो मेरी साख और बढ़ गई होती, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया होता। लेकिन जहां अपनी खुद की स्वार्थ की राजनीति आती है और इलाके की बात आती है, मैंने अपनी जुबान के ऊपर इलाकों की हित की बात हमेशा रखी है, चाहे भले ही नुकसान हो। मेरी तो उम्र खत्म होने लग रही है, नई पीढ़ी के ऊपर ये टोपी रखी जाएगी, नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। राव इंद्रजीत ने ये बातें कही महेंद्रगढ़ जिले में, जहां से राव परिवार लगातार एक्टिव रहा है राजनीति में। कई चुनाव लड़े हैं, राव वीरेंद्र सिंह ने भी लड़े, राव इंद्रजीत सिंह ने भी चुनाव लड़ा है यहां से, और अब अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव भी जीती है, विधायक है, मंत्री बनी है पहली बार। हालांकि फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है परिवार का, तो दूसरी तरफ राव विरोधियों की फौज भी काफी बड़ी है। अहिरवाल दक्षिण हरियाणा में आज एंटी राव लीडर्स की काफी संख्या है और भविष्य को देखते हुए, पूरी स्थिति को भांपते हुए राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए सियासी मैदान को मजबूत करने में लगे हुए हैं। खुद आरती राव भी काफी एक्टिव है। चुनाव जीतने के बाद से ही वो लगातार अपने हलके अटेली में तो जा ही रही है, साथ ही साथ पूरे दक्षिण हरियाणा में भी वो जा रही हैं, ताकि सियासी जमीन को मजबूत किया जा सके, परिवार से जुड़े पुराने साथियों को बरकरार रखा जा सके और नए साथियों को जोड़ा जा सके। वैसे आरती राव के लिए राव इंद्रजीत ने पिछली बार भी टिकट मांगा था, अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था राव इंद्रजीत ने, लेकिन पार्टी ने एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर चलते हुए टिकट देने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस बार पार्टी ने इस फॉर्मूले को दरकिनार कर दिया और आरती राव को भी इस बार टिकट दिया। वो चुनाव जीतकर मंत्री भी बनी है। और हरियाणा में फिलहाल ऐसे दो ही परिवार हैं जिनके पास दो पद है, एक राव परिवार और दूसरा बंसीलाल परिवार। राव इंद्रजीत जहां केंद्रीय राज्य मंत्री है, तो उनकी बेटी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है आरती राव, और इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद हैं, तो वहीं उनकी बेटी श्रुति चौधरी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है। तो अलग अलग गांव में पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह और भुंगार का गांव में उन्होंने ये बातें कही जो मैंने अभी आपको दिखाया, आपको उनकी बातें सुनाई। नारनौल नांगल चौधरी हल्के के गांव में वो गए, कावी गांव में भी चाय पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे, अपने समर्थकों से मिले। खातोली अहीर गांव में भी पहुंचे एक शोक सभा में, जहां एक दिन पहले आरती राव भी गई थी शोक सभा में और फिर शुक्रवार को राव इंद्रजीत भी वहां पर पहुंचे। और जब उनसे पूछा गया कि आरती राव और आप सक्रिय हैं, क्या राजनीतिक मायने लगाएं इसके, तो राव इंद्रजीत ने कहा कि राजनीतिक मायने कुछ नहीं है, साथियों से मिलने आए हैं,
4 साल के बाद इलेक्शन आएगा, लेकिन हमारा आना जाना वाजिब है। हालांकि मैं यहाँ से MP अब नहीं हूँ, लेकिन इस एरिया ने हमेशा मेरा साथ दिया है, बेटी का भी साथ दिया है, पार्टी का भी दिया है। राजनीतिक मायने तो कुछ है नहीं, अपने साथियों से मिलने आए हैं। राजनीति तो 4 साल के बाद इलेक्शन आएगा, लेकिन हमारा आना जाना वाजिब है, रहना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ से MP अब नहीं हूँ, लेकिन इस एरिया के लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरी बेटी का भी साथ दिया है, मेरी पार्टी का भी। दरअसल राव इंद्रजीत हरियाणा में इकलौते ऐसे नेता है जो 6 बार के सांसद है, खुद को सबसे बड़ा जनाधार वाले नेता मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके विरोधी बढ़ते जा रहे हैं और उनका खुद का वोट बैंक 2024 में काफी गिर गया, नतीजों में ये दिखा भी। और अब वोट बैंक को बढ़ाने पर फोकस है राव इंद्रजीत का, क्योंकि उन्होंने खुद उम्र का तगाजा बताकर अचानक से राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं, क्योंकि इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि उनका तो इतने सालों तक वर्चस्व रहा, लेकिन अब उम्र का तगाजा है। तो कभी CM बनने का सपना था, लेकिन अब उस अधूरे ख्वाब के साथ सियासत से संन्यास के संकेत और लोगों से भविष्य में अपनी बेटी आरती राव का साथ देने की अपील। तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।